सातवां दिन धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध। संजय ने कहा, रात्रि में सुखपूर्वक विश्राम करके सवेरा होने पर कौरव और पांडव पक्ष के राजा लोग पुनः युद्ध के लिए छावनी से बाहर निकले। जब दोनों सेनाएं युद्ध भूमि की ओर चली, उस समय महासागर की गंभीर गर्जना के समान महान कोलाहल होने लगा। तदनंतर दुर्योधन, चित्रसेन, विविंशति, भीष्म और द्रोणाचार्य ने एकत्र होकर बड़े यत्न से कौरव सेना का व्यूह निर्माण किया। वह महाव्यूह सागर के समान था। हाथी घोड़े आदि वाहन ही उसकी तरंगमालाएं थीं। समस्त सेना के आगे आगे भीष्म जी चले। उनके साथ मालवा, दक्षिण तथा उज्जैन के योद्धा थे। इनके पीछे कुलिंद, पारद, क्षुद्रक तथा मालव देशी वीरों के साथ आचार्य द्रोण थे। द्रोण के पीछे मगध और कलिंग आदि देशों के योद्धाओं को साथ लेकर राजा भगदत्त चले। उनके बाद राजा ब्रदभल था। उसके साथ मेकल तथा कुरुविंद आदि देशों के योद्धा थे। ब्रदबल के पीछे त्रिगर्तराज चल रहा था। उसके पीछे अश्वत्थामा था और उसके बाद शेष सेनाओं के साथ भाइयों सहित दुर्योधन था और सबसे पीछे कृपाचार्य जी चल रहे थे। महाराज, आपके योद्धाओं का वह महाव्यूह देखकर धृष्टद्युम्न ने श्रृंगाटक नाम के व्यूह की रचना की। वह देखने में अत्यंत भयानक और शत्रु के व्यूह को नष्ट करने वाला था। उसके दोनों श्रृंगों के स्थान पर भीमसेन तथा सात्यकी स्थित हुए। उनके साथ कई हजार घोड़े, रथ और पैदलों की सेना थी। उन दोनों के मध्य में अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव थी। इनके बाद दूसरे महान धनुर्धर राजाओं ने अपनी सेनाओं के साथ उस व्यूह को पूर्ण किया। उनके पीछे अभिमन्यु, महारथी विराट, द्रौपदी के पुत्र और घटोत्कच आदि थे। इस प्रकार व्यूह निर्माण कर पांडव भी विजय की अभिलाषा से युद्ध करने के लिए डट गए। रणभेरी बज उठी, शंखनाद होने लगा। ललकारने, ताल ठोंकने और जोर जोर से पुकारने की आवाज आने लगी। इस तुमुल नाद से सारी दिशाएं गूंज उठी। कौरव और पांडव दोनों दलों के योद्धा परस्पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर एक दूसरे को यमलोक भेजने लगे। इतने ही में अपने रथ की घरघराहट से दिशाओं को गुंजाते और धनुष की टंकार से लोगों को मूर्छित करते हुए भीष्म जी आ पहुंचे। ये देख धृष्टद्युम्न आदि महारथी भी भैरव नाद करते हुए उनका सामना करने को दौड़े। फिर तो दोनों सेनाओं में भयंकर संग्राम छिड़ गया। पैदल से पैदल, घोड़े से घोड़े, रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। जैसे तपते हुए सूर्य की ओर देखना मुश्किल होता है, उसी प्रकार जब उस समर में भीष्म जी क्रुद्ध होकर अपना प्रताप प्रकट करने लगे तो पांडवों का उनकी ओर देखना कठिन हो गया। भीष्म जी सोमक, संजय और पांचाल राजाओं को बाणों से रणभूमि में गिराने लगे। वे भी मृत्यु का भय छोड़कर भीष्म पर ही टूट पड़े। भीष्म ने बड़ी शीघ्रता से उन महारथी वीरों की भुजाएं काट डाली, सिर उड़ा दिए और रथियों को रथ से गिरा दिया। घोड़ों पर से घुड़सवारों के मस्तक कटकर गिरने लगे। पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे गजराज रणभूमि में मरकर पड़े दिखाई देने लगे। उस समय महाबली भीमसेन के सिवा पांडव पक्ष का कोई भी वीर भीष्म के सामने ठहर नहीं सका। केवल भीमसेन ही उन पर लगातार प्रहार कर रहे थे। भीष्म और भीमसेन में युद्ध होते समय संपूर्ण सेनाओं में भयंकर कोलाहल मच गया। पांडव भी प्रसन्नता पूर्वक सिंहनाद करने लगे। जिस समय वे नरसंहार मचा हुआ था, दुर्योधन अपने भाइयों के साथ भीष्म जी की रक्षा के लिए आ पहुंचा। इतने में महारथी भीम ने भीष्म जी के सारथी को मार डाला। सारथी के गिरते ही घोड़े रथ लेकर भाग गए। भीमसेन रणभूमि में सब ओर विचरने लगे। उन्होंने एक तीक्ष्ण बाण से आपके पुत्र सुनाव का सिर काट दिया।
इस पर उसके भाइयों में से 7 जो वहां उपस्थित थे अमर्ष में भर गए और भीमसेन के ऊपर टूट पड़े। महोदर ने 9, आदित्य केतु ने 70, बहर्षि ने 5, कुंडधार ने 90, विशालाक्ष ने 5, पंडितक ने 3 और अपराजित ने अनेकों बाण मारकर महाबली भीम को घायल कर दिया। शत्रुओं की एक चोट भीमसेन सह न सके। उन्होंने बाएं हाथ से धनुष को दबाकर एक तीखे बाण से अपराजित का सुंदर मस्तक काट डाला। दूसरे बाण से कुंडधार को यमलोक भेज दिया। एक बाण पंडितक के ऊपर छोड़ा जो उसके प्राण लेकर पृथ्वी में समा गया। फिर 3 बाणों से विशालाक्ष का मस्तक काट गिराया। एक बाण महोदर की छाती में मारा, छाती फट गई और वह प्राण शून्य होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद एक बाण से आदित्य केतु की ध्वजा काटकर दूसरे से उसका सिर भी उड़ा दिया। फिर क्रोध में भरे हुए भीम ने वहर्षि को भी यमलोक का अतिथि बनाया। तदनंतर आपके अन्य पुत्र रणभूमि से भाग चले। उनके मन में यह भय समा गया कि भीमसेन ने जो सभा में कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा की थी उसे आज ही पूर्ण कर डालेगा। भाइयों के मरने से दुर्योधन को बड़ा क्लेश हुआ। उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि सब लोग मिलकर इस भीम को मार डालो। इस प्रकार अपने बंधुओं की मृत्यु देखकर आपके पुत्रों को विदुर जी की कही बात याद आ गई। वह मन ही मन सोचने लगे, विदुर जी बड़े बुद्धिमान और दिव्यदर्शी हैं। उन्होंने हमारे हित की दृष्टि से जो कुछ कहा था वह इस समय सत्य हो रहा है। इसके बाद दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आया और बड़े दुख के साथ फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मेरे भाई बड़ी तत्परता के साथ लड़ रहे थे, उन्हें भीमसेन ने मार डाला तथा दूसरे योद्धाओं का भी वे संहार कर रहा है। आप तो मध्यस्थ बने बैठे हैं और हम लोगों की बराबर उपेक्षा करते जा रहे हैं। देखिए मेरा प्रारब्ध कितना खोटा है। सचमुच मैं बड़े बुरे रास्ते पर आ गया। यद्यपि दुर्योधन की बातें कठोर थीं, तो भी उन्हें सुनकर भीष्म जी की आंखों में आंसू भर आए। वे कहने लगे, बेटा मैंने, आचार्य द्रोण ने, विदुर ने तथा तुम्हारी माता यशस्विनी गांधारी ने भी ये परिणाम सुझाया था, किंतु उस समय तुम नहीं समझे। मैंने ये भी कहा था कि मुझे और आचार्य द्रोण को युद्ध में ना लगाना, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। अब मैं तुमसे ये सच्ची बात बता रहा हूँ। धृतराष्ट्र के पुत्रों में से जिसको भीमसेन अपने सम्मुख देखेगा अवश्य मार डालेगा। इस संग्राम का चरम फल स्वर्ग की प्राप्ति ही मानकर स्थिर भाव से युद्ध करो। पांडवों को तो इंद्र आदि देवता और असुर भी जीत नहीं सकते। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अकेले भीमसेन ने मेरे बहुत से पुत्रों को मार डाला। यह देखकर भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने क्या किया? तात, मैंने भीष्म ने तथा विदुर ने भी दुर्योधन को बहुत मना किया। गांधारी ने भी बहुत समझाया, मगर उस मूर्ख ने मोहवश एक न मानी। उसी का फल आज भोगना पड़ रहा है। संजय ने कहा, महाराज, आपने भी उस समय विदुर जी की बात नहीं मानी थी। हितैषियों ने बारंबार कहा, अपने पुत्रों को जुआ खेलने से रोकिए, पांडवों से द्रोह ना कीजिए, किंतु आप कुछ भी सुनना ना चाहते थे। जैसे मरने वाले मनुष्य को दवा लेना बुरा लगता है, वैसे ही आपको वे बातें अच्छी नहीं लगी। यही कारण है कि आज कौरवों का विनाश हो रहा है। अच्छा, अब सावधान होकर युद्ध का समाचार सुनिए। उस दिन दोपहर के समय भयंकर संग्राम छिड़ा, बड़ा भारी जनसंहार हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से उनकी सारी सेना क्रोध में भरकर भीष्म के ऊपर चढ़ाई। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, समस्त सोमक योद्धाओं के साथ राजा द्रुपद और विराट, कैकेय राजकुमार धृष्टकेतु और कुंती भोज ने एक साथ भीष्म पर ही चढ़ाई कर दी। अर्जुन, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा चेकितान ये दुर्योधन के भेजे हुए राजाओं का सामना करने लगे तथा अभिमन्यु
घटोत्कच और भीमसेन ने कौरवों पर धावा किया। इस प्रकार 3 भागों में विभक्त होकर पांडव लोग कौरव सेना का संहार करने लगे। इसी प्रकार कौरवों ने भी अपने शत्रुओं का विनाश आरंभ कर दिया। द्रोणाचार्य ने क्रुद्ध होकर सोमक और सरंजियों पर आक्रमण किया और उन्हें यमलोक भेजने लगे। उस समय सरंजियों में हाहाकार मच गया। दूसरी ओर महाबली भीमसेन ने कौरवों का संहार आरंभ किया। दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे को मारने और मरने लगे। खून की नदी बह चली। वह घोर संग्राम यमलोक की वृद्धि कर रहा था। भीमसेन हाथी सवारों की सेना में पहुंचकर उन्हें मृत्यु की भेंट कर रहे थे। नकुल और सहदेव आपके घुड़सवारों पर टूट पड़े थे। उनके मारे हुए सैकड़ों हजारों घोड़ों की लाशों से रणभूमि पट गई। अर्जुन ने भी बहुत से राजाओं को मार गिराया था। उनके कारण वहां की भूमि बड़ी भयंकर दिख पड़ती थी। जिस समय भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा और कृतवर्मा आदि क्रोध में भरकर युद्ध करने लगते थे, तो पांडवी सेना का संहार होने लगता था और पांडवों के कुपित होने पर आपके पक्ष वाले वीरों का विनाश आरंभ हो जाता था। इस प्रकार दोनों सेनाओं का संहार जारी था।